हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो सांख्यिकी लेसन है इस पर डिस्कस करेंगे और जो भी परीक्षा के दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो फार्मूला है उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद इस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए देख लेते हैं पहले फार्मूला क्या होता है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, केवल जब आंकड़ा दिया हो तब फार्मूला कौन सा लगाते हैं? समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य x बार बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे में कोई भी नंबर दे दिया हो, अब नंबर का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 जितना तक तुम जोड़ सकते हो उसका समांतर माध्य निकालना है। जैसे नेचुरल नंबर का समांतर माध्य निकालना हो, ठीक इसी प्रकार से एक से लेके 20 तक या एक से लेके 100 तक उसका समांतर माध्य निकालना है। तो इस वाले फार्मूला की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु क्या हो, सारणीबद्ध हो, ठीक है ना। इसमें फार्मूला क्या लगेगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ओके, अब इसमें एक फार्मूला वर्गीकृत के लिए होता है। वर्गीकृत वाले में भी क्या लगाते हैं, सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। अगला फार्मूला क्या है हम लोगों का, माध्य ज्ञात करने के लिए लघु या कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का मतलब होता है जब कल्पित माध्य मान के लगाया जाए तब। हालांकि ये हम लोग केवल टाइप पढ़ रहे हैं, परीक्षा में अगर आपके आएगा तो तुम किसी भी विधि से लगा सकते हो। अगर सारणी दिया है, अगर वो किसी भी विधि से कहा तो जाता नहीं, तुमको जिस विधि से आता है उस विधि से करने का पूरा प्रयास करो। तो क्या है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो समांतर माध्य कैसे निकाल लेते हैं, a प्लस सिग्मा डी बटे एन। एन क्या है, नंबर ऑफ जो आंकड़े हैं उनका हो गया। अगला क्या है, जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो लेकिन कैसे हो, सारणीबद्ध हो। तो समांतर माध्य x बार बराबर क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। अब यहां पर भी डी आया है, यहां पर भी डी आया है, तो डी निकालोगे कैसे? डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एक्स माइनस ए। मतलब कि जो आंकड़ा रहता है उसमें से ए को माइनस कर लेते हैं। ए मिलेगा कहां से, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा ए कहां से मिलता है। जो सारणी दिया रहेगा, जो आंकड़े दिए रहते हैं उसका मिड वाला पद जो होगा, कोई भी मतलब मिड वाला पद हम लोग मान लेते हैं, लेकिन मानने के लिए तो तुम कोई भी एलिमेंट को या कोई भी आंकड़े को तुम मान सकते हो ये, ठीक है ना, आंसर उतना ही आता है। इसके बाद हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, लघुत्तर या पग विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो, तो उसके लिए समांतर माध्य a बराबर सिग्मा u बटे n गुणे h। h क्या होता है, h क्या है हम लोगों का, डिफरेंट होता है वो, ठीक है। सिग्मा u बटे क्या हो जाएगा हम लोगों का n। n क्या है, नंबर है। u तो निकालने के लिए हमने अभी बता दिया, u नीचे यहां दिया गया, u बराबर d बटे क्या होता है h, या x माइनस a बटे h, ऐसे निकाल लेते हैं। जब आंकड़े क्या हो आपका अवर्गीकृत हो लेकिन सारणी दिया गया हो उसमें, जब सारणी दिया गया हो तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, आपके सामने दिया गया है। माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध, ये एक रिलेशन होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुविकल्पी का क्वेश्चन है आपका। ठीक, बहुलक बराबर क्या होता है, 2 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये इसको हमेशा याद रखना। हर साल परीक्षा में एक आध साल छोड़ करके या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में या किसी न किसी पेपर में आपके 7 सेट होते हैं, सातों सेट में से किसी न किसी एक सेट में आता ही आता है। तो इसको बार बार अच्छे से एनालिसिस कर लेना, एक बार देख लो अच्छे से फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, जो हम लोगों ने फार्मूला देखा है उस पे बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक की बात कर रहा है, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है भाई, समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ओके, जोड़ते हैं, 1 से लेकर 9 तक की बात हो रही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9।
बाई 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने होंगे? 9 हो जाएंगे। इसको जोड़ के देख लेते हैं। 1 9 1 10 20 30, ये क्या हो गया आपका? 40, 40 5 45, 45 बटे कितना हो जाएगा? 9। 45 में 9 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 45। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? यदि 5 10 15 8 20 35 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आर का मान, सॉरी, समांतर माध्य, पूरा क्वेश्चन रुको छूट गया। समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना है हम लोगों का? 21 दिया है। समांतर माध्य 21 है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। आर का मान ज्ञात कीजिए। ओके, ये पूरा क्वेश्चन है हम लोगों का। चलो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला लगाएंगे। पदों, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना दिया है? 21 बराबर, सबको जोड़ के देख लेते हैं। 5 10 15 8 20 35 40, कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हो गए? 7। इसका गुणा इसमें कर लें। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 147। बाकी को जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 5 5 5 10, 10 5 15, ये 5 हासिल लगा 1, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 1 16 आ रहा है। फिर से जोड़ो। 20 10 30, 30 40 70, 70 40, 70 40, 40 हो गया। ये हमारा 20 हो, सॉरी 30 हो गया। और ये कितना हो गया हम लोगों का? ये भी 40 हो गया। और ये 15 बच रहा है। तो 5 4 4 8 1 9 3 12, 125 प्लस आर। ओके, आर का मान निकालना है। 125 को इधर कर लो। आर बराबर 147 माइनस 125, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा। कितना हो जाएगा आंसर हम लोगों का? 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, मतलब ये सारणीबद्ध है। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए ये बारंबारता जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, एफ होता है। अब एफ इंटू एक्स का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, क्योंकि समांतर माध्य एक्स बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटी सिग्मा एफ। तो इसमें तो एक्स पता नहीं है, एफ तो पता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एक्स निकालेंगे। एक्स को क्या कहते हैं हम लोग? मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालोगे? वर्ग अंतराल का जोड़ करके आधा कर दो। इसको जोड़ करके आधा करोगे कितना हो जाएगा? 5। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। अब इससे ज्यादा इसका इसका डिफरेंट देख लो, कितने का डिफरेंट आ रहा है? 10 का। अगर डिफरेंट करके निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो फिर इसको पुनः जोड़ो। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? 50 का आधा कितनी हो जाएगी? 25। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 70। 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35। इसका 90। 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। ओके, तो हम लोगों को निकालना है अगला एफ गुणे एक्स। इसको मल्टीप्लाई करो आप इसका। 8 पचे 40, ये 12 पचे 60, 12 कम 12, 12 छः 18, 180, 250, ये कितना? 11 पचे 55 की 5, 11 तिया 33, 33 5 38, ये हो जाएगा 9 पचे 45,
9 पचे 45, 9 चौके 36, 36 चार 40, 405। सिग्मा यफ गुणे यक्स और सिग्मा यफ, इसको जोड़ लेते हैं पहले। ये 9 और 11 20, 20 10 30, 30 30 20 50, 50 हो गया। इसको जोड़ो, 5 5 10 की 0, 8 8 5 13, या तो 8 8 16 कर लो, 16 5 21, 21 4 21 4 25, 25 1 26, हंसी लगा 2, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 1200 कितना आ गया हम लोगों का? 60 आ गया। अब समांतर माध्य का फार्मूला लगा लेते हैं यहीं पर। तो समांतर माध्य यक्स बार बराबर सिग्मा यफ गुणे यक्स बटे सिग्मा यफ, मान रखेंगे 1260 बटे 50, ये जीरो काट दो, बचेगा कितना हम लोगों का? 126 बटे 5। 126 में 5 का भाग कर लेते हैं। 126 में 5 का भाग करोगे, 5 दूना के 10, 2 बचेगा, 6 उतर जाएगा, 5 पचे 25, 1 दशमलव लगाएंगे 0, 5 दूना के 10, 25 दशमलव कितना आ रहा है आंसर? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 दिया है, तो P का मान क्या दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मान के चलो कि अवश्य जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी टाइप का कुछ भी आ सकता है। यहाँ P आ सकता है, K आ सकता है, X आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो समांतर माध्य दिया है, इसका मतलब समांतर माध्य वाला फार्मूला लगेगा। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? जब वर्गअंतराल दिया गया हो तब समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो इसमें तो x नहीं पता है, x क्या होता है भाई? मध्यमान होता है। तो मध्यमान पहले निकाल लेते हैं। मध्यमान निकालने का तरीका हमने बताया, कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ करके, वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा कर दो। तो 10 और 0 का जोड़ोगे तो 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा हम लोगों का? 5। इन दोनों को जोड़ के बताओ, 30 हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा? 25। इसका 70, 70 का आधा 35। ये कितना है? 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। अब इसके बाद यफ गुणे यक्स निकालो। यफ गुणे यक्स कितना हो जाएगा भाई? 5 पचे 25, इसको देख लो, ये कितना हो जाएगा? 18 पचे 90, 0 कर लेते हैं, हासिल लगा 9 हम लोगों का। 18 में 18 कम 18, 18 9 कितना हो जाएगा? 27, 270। ओके। फिर 15 बचे 75, 75 की 5, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, ये तो 35 पी रहेगा। इसका करके देखो, 5 का करेंगे, 6 बचे 30, हासिल लगा 3, 6 चौके 24, 24 3 27, 270 आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, इसको देखते हैं जोड़ के कितना आ रहा है हम लोगों का। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 20, तो 44, 44 प्लस पी, इसको देख लेते हैं भाई। 35 पी को पहले लिख लें क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी को जोड़ो, 5 5 10, 0 हो गया। 2 7 2 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 की 3 हो गया। 23 एक 24 होगा ना, एक हासिल लगा है, 24 हो गया हम लोगों का। 2 हासिल लगा, 2 3 2 5,
5 2 7 7 2 9 940। ओके, तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ गुणे x बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य का मान कितना दिया है? 25। 25 बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स का मान देख लो कितना है? 35p प्लस 940। 35p प्लस 940 बटे सिग्मा एफ कितना है? 44 प्लस p। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें कर लो। 25 का गुणा करेंगे तो 25 चौक के 100, हासिल लगा कितना? 10। फिर 25 चौक के 100 कितना हो जाएगा हम लोगों का? 110। 110 ओके, प्लस इधर कितना हो जाएगा? 35p। इधर हम लोगों का कितना है भाई? सॉरी 25p। इधर 35p प्लस 940। तो इधर 35 है तो 25 को उधर लेकर चले जाओ, 940 को इधर लेकर आ जाइए। 1100 माइनस 940 बराबर 35p माइनस 25p। इसमें से माइनस करके देख लो कितना आ रहा है? 0। 10 में से 9 गया, 10 में से 4 गया 6, इधर बचेगा 1। इधर कितना आएगा? 0 1 इतना। तो p का भाग 10 का भाग कर दो। 160 बटे 10, 0 0 कट जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा? 16। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? सारणी दिया गया है और इसमें भी माध्य ज्ञात करना है और किस विधि से आपको ज्ञात करना है? विचलन विधि से ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दिया गया है। वर्ग अंतराल में कितने से कितने तक? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। उसके लिए बारंबारता कितना दिया है? 5 6 8 12 6 3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान क्या होता है? हम लोगों का x होता है। तो बारी बारी से निकालते हैं। तो पहले x निकाल लें। ओके, x कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ करके आधा करके। तो जोड़ के देख लो कितना आ रहा है? 25। 25 का आधा कितना होगा? 12.5। ओके, नेक्स्ट कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 35। 35 का आधा कितना होगा? 17.5। इसको देखो, ये हो जाएगा 45। 45 का आधा कितना होगा? 22.5। 22.5। नेक्स्ट क्या है? 55। 30 और 55। 55 का आधा, इसका या तो इसका डिफरेंट करते चलो। ये कितने का अंतर है इसमें? 12। 12 5 17, 17 5 22। इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 27.5। इसमें और 5 जोड़ लो, 32.5। इसमें 5 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 37.5। ये हमारा निकल गया मध्यमान। ओके, तो इसके बाद हमको निकालना है d। तो d कैसे निकालेंगे हम लोग? अब d निकालने के लिए फार्मूला होता है x माइनस ए। अब a देखना होगा, a कौन है? इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो इसमें से कोई भी बीच को मान लेते हैं। तो हम इसको a मान लिया हमने। ओके, इसी को हम लोग कल्पित क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। यहां पे लिख देता हूं मैं, कल्पित माध्य। a बराबर 22.5। इसके लिए एक अलग कॉलम हो जाएगा। तब दूसरा इसके बाद क्या बनाओगे? d निकालोगे।
डी निकालने के लिए फार्मूला डी बराबर एक्स माइनस ए। चलो माइनस करते हैं। अब ये वाला एक्स हो गया। अब x में से ये वाला माइनस करना है आप लोगों को, तो ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, -10। दूसरा क्या होगा, इसको माइनस करोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 5 गया, सॉरी 12 में से 7 गया 5, -5, ये तो 0 हो गया। अब इसको माइनस करके देखो, इसमें से इसको माइनस कर लो भाई, 0 हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे ये भी 5 हो जाएगा हम लोगों का। अब इसको माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 0 1 10 आएगा। इसमें माइनस करो, 7 में से 2 गया 5, 15 आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या निकालना है हम लोगों को भाई, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी मल्टीप्लाई करिए। ये एफ है और ये क्या हम लोगों का डी है, इसका इसमें गुणा करेंगे, -50। ये थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर लो। ओके, इसका इसमें करिए, -30। इसका इसमें कर लेते हैं 0, 12 25 60, ये हो गया 60 45। चलो इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है हम लोगों का, 6 3 9, या तो ऐसे चलो 12 8 20 हो गया, 20 20 6 36, सॉरी 20 6 26, 26 6 32, 32 5 37 3 40, ये तो 40 आ गया। इसको जोड़ के देख लेते हैं, प्लस वाला पहले ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5 6 6 12 12 4 16, 165। ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 80, 5 16 में से 8 गया 85, ये कितना बचेगा हम लोगों का, 85 हो जाएगा। अब क्या करोगे, समांतर माध्य का फार्मूला लगा लो। तो समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान कितना है, 22.5 प्लस एफ डी 85 बटे कितना है हम लोगों का, 40। ओके, इसका भाग करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 4 का केवल भाग दो, 85 में 4 का भाग देंगे, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 0 5। ओके, नीचे लेकिन 10 भी है, तो 40 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.125। तो 22.5 प्लस 2.125, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 2.125, जोड़िए 5 2 6.42, 24.625, ये क्या है हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, यदि 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके परीक्षा में, तो अच्छे से इसको देख लो एक बार। ओके, तो फार्मूला तो वही लगेगा क्योंकि समांतर माध्य की बात हो रही है और इसमें केवल आंकड़े दिए गए हैं, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की
संख्या। हम फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि तुमको फार्मूला अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यक्स बार का मान कितना दिया है, 15 बराबर पदों का योग मतलब सबको जोड़िए, 27 प्लस 23 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे, गिन लो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। 7 का गुणा इसमें कर लो, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105। अब यहां से जोड़िए, यक्स और यक्स कितने हो जाएंगे, 2x, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, बाकी जोड़ लीजिए इसको, ये 3 27 को दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये वाला 7 इसको दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 30 कितना हो जाएगा, ये और ये 60 बन जाएगा, 60 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 15 75, तो ये बन गया हम लोगों का 75। ओके, तो यक्स का मान निकालने के लिए 75 को इधर लेकर आ जाइए, तो 105 माइनस 75 बराबर 2x। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद, इसको माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 5 में से 5 माइनस कर लो 0, यहां बचेगा हमारे पास 10, 10 में से 7 गया कितना, 3 बराबर कितना, 2x। तो x बराबर निकालोगे तो 30/2 बराबर कितना आया हम लोगों का आंसर, 15। इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य एनालिसिस करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी बेकार है, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। तो इसके आगे का जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस करते रहो और मन से पढ़ाई करो, ताकि आपके एग्जाम जितने नजदीक विरंबेर आ रहे हैं, बाकी एक एक दिन करके नजदीक आ रहा है, तो अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चलेगी। लापरवाही करने से कोई मतलब नहीं है, लापरवाही करोगे अपना समय बर्बाद करोगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मिला जुला करके, एक ही बात बार बार कहना होता है। चलो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।